तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे आपको मिलता है बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के वीडियो, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के वीडियो। साथ ही साथ आप ये भी सीखते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करना है, इसके बारे में भी आप सीखते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पॉपअप पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ वीडियो कैसे होती है हमारी, इसके बारे में आप जो है चैट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों का एक इश्यू हुआ करता था कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आ गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी मैं बता दूं कि मैं अभी सेशन कर रहा हूं, अपने स्कूल के बच्चों के साथ सेशन कर रहा हूं, उनके मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और वो आंसर दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। आपका कौन सा क्वेश्चन है, आप बच्चों से कौन सा आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस क्वेश्चन के आंसर को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए। ऐसे ही चलिए चलते हैं क्लास 9th की स्टूडेंट से मैं मिलवाता हूं आपको। एक स्टूडेंट जो कि रांची से चल करके आई हुई है, तो रांची से चल करके आई हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनका जो है ये डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में क्यों आई हैं, इनको यहां पे क्या मिला है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनको क्या नॉलेज है, साथ ही साथ बाकी अगर किसी फील्ड में भी इनका नॉलेज है, यहां पे कुछ सिखाया जा रहा होगा तो जरूर नॉलेज होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इनका एम क्या है, ये बनना क्या चाहती हैं, इनके ड्रीम्स क्या हैं, इनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, साथ ही साथ जो है स्कूल के बारे में ओवरऑल हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चल मिलवाते हैं आपसे खुशी जी से। खुशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कि आप ऑडियंस को सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है हमारी प्यारी ऑडियंस को। जैसा कि सर ने बताया, मैं खुशी हूँ, मैं रांची झारखंड से यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आने का मेरे पेरेंट्स का और मेरा भी मेन मोटो तो यही था, फाइनेंशियल एजुकेशन। और बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर ये फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब कि ये जो स्कूल है सबसे फर्स्ट, इंडिया का सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला स्कूल है फ्रॉम 6 to 12। और बाकी तो जितने भी एजुकेशन है, नॉर्मल एजुकेशन सारे स्कूल में प्रोवाइड हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था, इसलिए मैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में आई हूँ। एक्स्ट्रा में क्या चाहिए था? एक्स्ट्रा जैसे कि फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, यहाँ पे इस तरह के एजुकेशन और कहीं भी नहीं मिल रही थी। कोडिंग हो गए और यही स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन होता है स्कूल को लेकर के। हम आते हैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन पे, इनसे हम क्वेश्चन भी करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, तो बने रहिएगा चैनल पे। हाँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ स्टॉक मार्केट की पढ़ाई होती है या रोबोटिक्स की पढ़ाई होती है या फिर कोडिंग की पढ़ाई होती है, लेकिन क्या यहाँ पे सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हाँ, यहाँ पर सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही होती है और यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स चलते हैं, एक्स्ट्रा प्राइवेट बुक्स भी चलती हैं और जितने भी अदर एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स हो गए, म्यूजिक्स हो गए, आर्ट्स हो गए, सब चीज़ यहाँ पे चलती है। चलिए, अभी जो है एक महत्वपूर्ण आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक फेस किया हुआ है, एग्जाम का फेस किया है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडर ऑफ द मंथ और उसके बाद ट्रेडर ऑफ द ईयर। ट्रेडर ऑफ द मंथ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो ट्रेडर ऑफ द मंथ ये एक लेवल है जो ट्रेडर ऑफ द ईयर तक पहुंचाएगी। ये पूरे साल का ओवरऑल देखा जाता है, सारे स्टूडेंट के बीच में, मतलब कि 6 to 12 के बीच में एक एग्जामिनेशन होता है, एक तरह से बोला जाता है कॉम्पिटिशन, इन सभी के बीच में होता है। और जो भी इसमें हमें लाइव मार्केट दिखाया जाता है, एलटीपी ऑप्शन चेन दिखाई जाती है और उसमें हमें ट्रेड लेना होता है। अगर उसके और जो थ्योरीज दिए गए हैं एलटीपी में, जो विनय सर के द्वारा थ्योरीज दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया गया है, ये सब हमें पॉइंट्स गेनिंग करते हैं और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे टॉप 10 बताए जाते हैं और वो टॉप 10 में एक फर्स्ट होता है, वो होता है ट्रेडर ऑफ द मंथ, बाकी सब टॉप 10 में होते हैं। और फिर जितने भी टॉप 10 में हर एक मंथ में जो 12th मंथ होंगे, उसमें से जितने भी टॉप 10 में लिस्ट क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे ट्रेडर ऑफ द ईयर में और फिर उन सब में कंपटीशन होगा और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा फिर वो ट्रेडर ऑफ द ईयर होगा। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ट्रेडर ऑफ द मंथ के लिए कभी क्वालिफाई आपने किया है?
हाँ, मैंने ट्रेडर ऑफ द मंथ के लिए 4 बार क्वालिफाई कर लिया है। तो अब मैं कौन कौन सा रैंक था आपका, कुछ याद है? हाँ याद, सबसे पहले मेरा 7th रैंक था। उसके बाद सेकेंड मंथ में तो मेरा रैंक नहीं आया था, लेकिन 3rd मंथ में फिर मेरा 1st रैंक आया था, एंड देन 5th, उसके बाद मेरा 10th रैंक आया था। तो कहीं ना कहीं आपका अगर 1st रैंक आया है तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज भी होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे हम आएंगे अभी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रेडर ऑफ द मंथ का एग्जाम तो हुआ, लेकिन ट्रेडर ऑफ द ईयर का एग्जाम कितने फेज में हुआ था? ट्रेडर ऑफ द मंथ का एग्जाम 4 फेसेस में। ट्रेडर ऑफ द ईयर का, सॉरी, ट्रेडर ऑफ द ईयर का एग्जाम 4 फेसेस में होता है। सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल जो ट्रेडर ऑफ द मंथ के एग्जाम के लिए होता है वो था फर्स्ट फेज, मतलब कि रिटर्न, जो लाइव मार्केट को देखकर हम लिया जाता है। उसके बाद उसका जो होता है वाइवा होता है, मतलब कि इंटरव्यू होता है, वो भी लाइव मार्केट के दौरान ही लिया गया था। इंटरव्यू कौन लिया था आपका? इंटरव्यू डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने ही लिया था। कितने मिनट का लगभग इंटरव्यू आपने दिया? लगभग अप्रॉक्स में देखा जाए तो सबने 20 मिनट्स तक तो दिया था। 20 मिनट्स का इंटरव्यू? 20 मिनट्स का इंटरव्यू आप समझ सकते हैं कि मतलब 2-3 लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पे कौन कौन था? एक तो विनय सर थे, साथ ही साथ मैं भी वहीं पास ही में बैठा था, और अमित बागटे सर थे, साथ ही साथ जो है आप लोग भी रहे होंगे, चैट बॉक्स में जो क्लास कर रहे थे वो लोग भी थे। उतने लोगों के सामने आपको इंटरव्यू देना पड़ा, और साथ ही साथ विद कैमरे के सामने। तो उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी आपके अंदर? उस समय फीलिंग सबसे पहले तो ये था कि मैं सिलेक्ट हो गई, वही सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्राउड की बात थी। और जितने भी सर ने क्वेश्चन पूछे। सिलेक्ट हो गई क्या मतलब कि आपने ट्रेडर ऑफ द ईयर के लिए क्वालिफाई कर लिया है? हाँ, ट्रेडर ऑफ द ईयर के लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है। नहीं, ट्रेडर ऑफ द ईयर आपने बन गई हैं या अभी रिजल्ट आना है? अभी रिजल्ट आना बाकी है। एग्जाम तो एग्जामिनेशन हमने दे चुका है, और जितने भी 4 फेसेस थे वो हो भी चुके हैं। अब बस उसके रिजल्ट आना बाकी है, जो गुरुकुल में आएंगे। जी जी जी, चलिए, तो ये अच्छा है। फिर इसके बाद में वाइवा हुआ, उसका आपने रिटेन एग्जाम दिया लाइव मार्केट में। तीसरा कौन सा कंडीशन था? तीसरा था स्टॉक्स में ट्रेड करना। स्टॉक्स में क्या वो भी लाइव में था, बैठ करके ट्रेड करना? हाँ, हमें 5 स्टॉक्स दिए गए थे, उसमें से हर एक स्टॉक्स के लिए 10 मिनट दिए गए थे। अब आपकी मर्जी है, बहुत सारी थ्योरीज है स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, जैसे कि आईडीटी पिक्स, आईडीडी ब्लास्ट और ये सब है। इन सब में से आपको चूज़ करना, आपको जो करना, लेकिन आपको 10 मिनट के अंदर जो भी करना है वो करना। और वो जो पूरा था वो 50 मार्क्स का था, मतलब कि एक स्टॉक्स के लिए 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छा, और चौथा क्या था? चौथा था हमारा 3 आवर्स का रिटर्न, जो कि 100 मार्क्स का था, और वो भी हो चुका है। किस टाइप के उसमें क्वेश्चन थे? उसमें बेस फंडामेंटल्स थे, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, और एलटीपी से रिलेटेड थे। अच्छा, तो इतना सारा पहले तो उसमें हुआ, लाइव मार्केट में आपने ट्रेड किया, कैसे ट्रेड की जाती है, ट्रेड मिला नहीं मिला। दूसरा स्टेप इन लोगों का हुआ वाइवा के लिए। तीसरा स्टेप इन्होंने क्वालिफाई किया था, जो कि इन्होंने क्वालिफाई किया था, स्टॉक में ट्रेडिंग किया था। स्टॉक में ट्रेडिंग किस स्ट्रेटजी से करते हैं, सुपर स्ट्रेटजी जो होगा उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और चौथा स्ट्रेटजी जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर के बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के साथ में उसमें जो है क्वेश्चन आंसर दिया गया था, तो इन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन इतना स्टैंडर्ड अगर एनडीए में देखा जाता है तो 6 से 7 स्टेप में एग्जाम होता है, और ट्रेडर ऑफ द ईयर के लिए कहीं ना कहीं 4 स्टेप में एग्जाम हुआ है। तो अपने आप में क्लास 6 के भी बच्चे इसमें थे, क्लास 7 के भी बच्चे थे, 8, 9, 10 और 11 के भी बच्चे थे इसमें, राइट? ठीक है। तो अगर आप इन केस, भगवान करें कि आप ट्रेडर ऑफ द ईयर बने, तो अगर इन केस आप ट्रेडर ऑफ द ईयर बनती हैं तो क्या फील होगा, और आप ट्रेडर ऑफ द ईयर क्यों बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं ट्रेडर ऑफ द ईयर क्यों बनना चाहती हूँ, मैं उसके लिए जैसे मैंने ये मुझसे ये सवाल लाइव मार्केट में भी पूछा गया था विनय सर के द्वारा। और लाइव मार्केट में या वाइवा में? वाइवा, मतलब कि उस टाइम लाइव मार्केट भी चल रही थी और वाइवा भी हो रहा था, बस वो सेकंड फेज जो था वो चल रहा था। तो मैं जो रीज़न वहाँ दी थी वो यहाँ पर भी देना चाहूँगी। जैसे कि लोग बोलते हैं ना, हाँ, फेलियर आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, मतलब कि हार ही एक जीत का रास्ता लेकर जाती है। और ये जो ट्रेडर ऑफ द मंथ थी वो जो था लेवल था, और जो ईयर है वो हमारा टॉप लेवल है। मतलब कि ये जो ट्रेडर ऑफ द मंथ है वो सीढ़ियाँ हैं हमारी सक्सेस की, और ये मैं अपनी रियल लाइफ से भी जोड़ना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने ये मैं ट्रेडर ऑफ द मंथ के बारे में बताती हूँ। मैंने उस टाइम एक एग्ज़ाम में क्या किया था, 9:15, मतलब कि 9:15 से 9:20 के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये विनय सर की थ्योरी है, मतलब कि एक उनका मानना है कि उस टाइम वैल्यूज़ अच्छे से नहीं कैलकुलेट हुई होती है,
तो मैंने 917 पर ही ट्रेड ले लिया था। और उस एंड देन मैंने बताया था कि सेकेंड टाइम मेरा नंबर नहीं आया था, तो उसी की वजह से मेरा नंबर नहीं आया था। तो इससे मैंने ये सीखा कि हमें 915 से 920 तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब कि मैंने अपनी गलतियों से सीखी है। और यही मेरा मेन रीज़न है ट्रेड ऑफ दी मंथ में, मतलब कि ईयर में क्वालिफाई करने के लिए, जो मुझे हर एक रास्ते पर कुछ ना कुछ सिखाएगी शेयर मार्केट के बारे में। चलिए, बहुत अच्छा आपका आंसर रहा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि गुरुकुल में ट्रेडर ऑफ द ईयर के लिए क्वालिफिकेशन जो है लिस्ट आया और उसमें आपका नाम टॉप ट्रेंड करे, आप उसके विनर हो, आपका जो है आपका नाम यहाँ पे ऐसी जगहों पे लिखा जाए कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। चलिए, मैं कैसे मान लूँ कि जो है ऑडियंस हमारी कैसे मान ले कि आप जिन्हें ट्रेडर ऑफ द, जैसा कि आपने बताया भी कि हम ट्रेडर ऑफ द मंथ में फर्स्ट रैंक एक बार हासिल किए थे। तो ऑडियंस जानना चाहती है कि ये FII और DII क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि ये FII और DII क्या है। ओके, तो FII और DII, सबसे पहले तो FII मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन से हमें क्या पता चल रहा है कि विदेशी, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले इंडिया का, तो फिर यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं वो तो फॉरेन नहीं कहलाएंगे। जो बाहर से, लाइक अगर हम ले कि अमेरिका, अगर कोई बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर वो इंडिया में आती हैं और इन्वेस्ट करती है इंडियन स्टॉक मार्केट पर, तो वो कहलाती है FII। और यही अगर कोई इंडिविजुअल भी करते हैं लाइक 2 लाख से कम, उन्हें हम इंडिया में तो रिटेलर बोलते हैं, लेकिन हम अगर वो फॉरेनर है तो वो हमारी FPI मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहलाएंगे। और DII के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि जो इंडिया में रहकर ही इंडिया के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सोचो, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारी कंपनियां जो खुद के ही देश में ट्रेड करती हैं, इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स मार्केट में, तो उन्हें हम DII बोलते हैं। बहुत बढ़िया कि आप क्या गजब का आंसर आपने दिया है कि FII और DII के बारे में मैंने पूछा था आपसे। आपने FII DII के साथ साथ FPI भी बता दिया, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में भी बता दिया। तो ऑडियंस जो है आपके इस आंसर से मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही कुछ सीखी होगी, बहुत ही कुछ समझी होगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग भी देख रहे होंगे इस यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नए नए स्टॉक मार्केट में आ रहे होंगे। लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमारे सामने एक क्लास 9th की बच्ची बैठी हुई है और वो प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में बता रही है। तो चलिए हम एक चीज और पूछते हैं, स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो उसमें LTP कैलकुलेटर का क्या रोल है? LTP कैलकुलेटर तो सबसे पहले होता क्या अगर जो न्यू है इस यूट्यूब चैनल पर, तो उन्हें शायद नहीं भी पता होगा कि LTP कैलकुलेटर होता क्या। तो एक एडवांस ऑप्शन टूल है जो कि विनय सर के द्वारा बनाई गई है। सो ये हमें एक क्या बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में बताती है, एक टूल है, एक जरिया है जिसके अगर हम स्टॉक मार्केट में LTP कैलकुलेटर को सीख कर ट्रेड करते तो हमें और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक चार्ट हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, जो इतनी सारी कैंडल पैटर्न्स हो गए, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमें ईजी वे में बताती है कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छा, IDPix के नाम आपने सुना है? यस सर। IDPix का, तो IDPix के बारे में बताइए थोड़ा सा ऑडियंस को, क्या जो है ये आपके जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो इनको बताइए कि IDPix क्या है। दरअसल ये IDPix एक थ्योरी दी गई है, वो भी LTP कैलकुलेटर के अंदर ही है, जो कि विनय सर के द्वारा दी गई है। असल में ये IDPix ना स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें 3 रूल्स दिए गए, अगर आपको कॉल बाई करनी है, पुट बाई करनी है, बाई करना है या सेल करना है, तो फिर अगर हमें मतलब कि बाई करनी है या फिर कॉल करना है, बुलिश ट्रेड करना है, तो हम कह सकते हैं इसमें 3 रूल्स होते हैं, जैसे कि सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स बॉटम, एंड देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3 zeros इन कॉल साइड ITM। मतलब चलिए मैं इनका आपको हिंदी में बता देता हूँ कि ये बोल रही हैं कि अगर मुझे बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए आपको करना है कि सपोर्ट जो होगा या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। बॉटम होने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो मार्केट में नीचे की तरफ खिंचा हो रहा है, बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और आप खरीदने क्या जा रहे हैं? बुलिश ट्रेड।
बुलिश ट्रेड करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो है पता होना चाहिए कि मैं ग्रीन कैंडल्स को लेने जा रहा हूं और वहां पे मिलने की कोशिश क्या हो रही है, रेड कैंडल्स मिलने की कोशिश की जा रही है, देने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है मुझे वहां से क्या करना चाहिए, उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब वही चीज क्या होती है कि जब आप वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, तो वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब वीकनेस क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी उस सिचुएशन में तो जनरली कौन सा कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ग्रीन कैंडल जब बनेगा तो हम वहां पे क्या करना प्रेफरेंस करेंगे, हम वहां पे बुलिश ट्रेड करेंगे। यानी कि अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो हमको खरीदारी नहीं करनी है, और वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो हमें बिकवाली नहीं करनी है। चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद में अगर ये देखा जाए कि एलटीपी कैलकुलेटर का वर्जन 2025 जो आया है, वर्जन 2025 यानी न्यू वर्जन, तो इसमें वर्जन ओल्ड वर्जन से कुछ अलग है या सेम ही है? बहुत एडवांस हो चुका है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन 2025। जैसे कि अगर हम पहले वाले की बात करें तो वहाँ पे हमें रिवर्सल प्राइजेस, जो जैसे कि रजिस्टर का जो कोई स्ट्राइक प्राइस हो गया, उसकी जो रिवर्सल प्राइस है वो हमें वॉल्यूम पर क्लिक करने पर मिलती थी। लेकिन जो हमारा एडवांस मतलब कि जो अभी का जो वर्जन है 2025, वो हमें ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे न्यू फीचर्स आए, लाइक IK इंट्राडे कुंडली, मतलब कि जो भी रजिस्टर में जो हुआ है, सपोर्ट में जो हुआ है, वो सब हमें एक लिस्ट की तरह तौर पर देगी हर एक सेकेंड का। और भी बहुत सारे वैसे ही लेटेस्ट फीचर्स आए हैं, लाइक IDD ब्लास्ट हो गए वो भी, और फिर स्टॉक्स में अगर इंट्राडे में करना हो तो वो भी है C1 C2, वही वाला है IDD ब्लास्ट के जो थ्योरीज दी गई है। अच्छा, तो ये बताइए कि ठीक है, ये तो स्टॉक मार्केट का हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं CBSE करिकुलम के, तो थ्रू वो टीचर्स जो होते हैं आपको जब बताना स्टार्ट करते हैं, तो क्या उन चीज़ों को आप समझ पाती हैं, सीख पाती हैं, या टीचर्स कुछ भी बता के चले जाते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ के टीचर्स की बात करूँ तो मेरे स्कूल के टीचर्स से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर हर एक मोड पर, मतलब कि हर एक चीज़ पर वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं कुछ भी करना, और अपने फ्यूचर्स के लिए हमेशा क्या बोलते हैं, एक अलर्ट करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो एक सब्जेक्ट लेके चलती हूँ तो मैं SST बोलूँगी, क्योंकि मुझे SST में एकदम ही इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब जब से यहाँ पर हमारे सर हैं SST के देवे सर, जब से वो पढ़ाना स्टार्ट किए, मतलब कि अलग ही तरीके से पढ़ाते हैं, तो उनका पढ़ाना मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे इंटरेस्ट जगने लगा है SST में। क्या लगता है 9th का एग्जाम हो गया आपका? अभी चल रहा है। तो एग्जाम चल रहा है, मार्क्स अच्छे आएंगे? अभी तो एग्ज़ाम के रिजल्ट के पता। अगले साल बोर्ड का एग्जाम भी है आपका? यस। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन है आपका? प्रिपरेशन जारी है। प्रिपरेशन की तैयारी कर रही हैं? अभी तो 9th की प्रिपरेशन हो रही है। 10th मतलब उसके लिए क्या प्लानिंग है 10th के लिए? कि जब एडवांस से ही मैं बोर्ड के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगी, उसके लिए टाइम टेबल वगैरह। अच्छा, जैसा कि आपने अभी 9th में है, 10th वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 10th वालों से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या 10th की तैयारी करते हुए, बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हुए, हम जो है प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन, रोबोटिक और कोडिंग को भी पैरेलल लेकर के चल सकते हैं? एकदम चल सकते हैं। हमारे जो 10th के स्टूडेंट हैं, इन सबको अपनी बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ साथ इन्होंने अपना फाइनेंशियल एग्जामिनेशन भी दिया था उनके बीच में, और बोर्ड के एग्जामिनेशन के साथ साथ फाइनेंस का एग्ज़ाम देना बहुत ही टफ हो सकता है उनके लिए। और यहाँ तक कि उन्हें बहुत नॉलेज है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, कोडिंग्स के बारे में, यहाँ तक कि बहुत लोग अच्छे गेम्स भी खेलते हैं, और हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ टैलेंट है, सब में है 10th के बोर्ड के साथ। इतना जानकारी तो आपको इसलिए है क्योंकि आपके भैया खुद हैं, आप भाई बहन यहाँ पे पढ़ाई करते हो। तो इनके बड़े भाई हैं जो कि क्लास 10th में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये दोनों भाई बहन यहाँ पे पढ़ाई करते हैं जो कि रांची से हैं। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो वो आकर के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और दोनों भाई बहन। अच्छा, आपके भैया क्रिकेट में तो बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, तो आपका कोई खेल में रुचि वगैरह? मुझे तो उतना पसंद नहीं है खेल उतनी रुचि नहीं है। अच्छा, खेल में रुचि नहीं है, पढ़ाई में रुचि है। हाँ। पढ़ाई में रुचि है, तो इसके अलावा आपको कोडिंग अगर रोबोटिक 2 पार्ट दिए जाए तो दोनों में कौन अच्छा आपको लगता है?
पढ़ाई के अलावा अगर 2 ऑप्शन आपके पास है सिर्फ, उसमें से एक चूज करना है, रोबोटिक और कोडिंग, तो कौन अच्छा है आपके लिए? मुझे कोडिंग अच्छा लगता है। क्यों रोबोटिक क्यों नहीं अच्छा लगता है? रोबोटिक तो हमारे काम को और भी आसान बना देता है। सर वो कोडिंग थोड़ा मेंटल मतलब दिमाग का खेल है, वो ब्रेन का खेल है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, अपने अपने प्रेफरेंस की बात होती है। चलिए, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिला होगा। ये छोटा छोटा हमारा एपिसोड है जो कि आप प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभी खुशी जुड़ी हुई है, तो इनसे हमने बात किया बहुत सारा, इनसे हमने क्वेश्चन भी किया। एक लास्ट क्वेश्चन है कि विनय सर यहाँ पे आते हैं तो क्या कैसा फीलिंग आती है? जैसे एक होता है कि कहीं आए फिर मिले नहीं, या जो है दूर से ही चले गए, तो उनको लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? और आप लोगों के उद्देश्य के बारे में वो क्या सोचते रहते हैं, आप लोगों के फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचते रहते हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो विनय सर आते हैं, वो तो सबको इंडिविजुअली सब हर एक पर्सन को जानते हैं, हर एक बच्चों को जानते हैं, हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ, हर एक मतलब कि बच्चों से कुछ ना कुछ बातें करते हैं, कैसे हो, क्या हाल है, और फिर सारे मतलब कि फुटबॉल भी खेलते हैं बच्चों के साथ, क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, और फिर टाइम भी स्पेंड करते हैं। और वो वहाँ तक कि वो तो पर्सनली हमारे साथ क्लासेस भी करते हैं, स्कूल में भी, हॉस्टलर में भी, जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो हमारे साथ क्लास लेते हैं। और उन्होंने बोला है, वो बोलते हैं मतलब कि आप लोगों को क्या अपनी फ्यूचर के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पर लाया हूँ तो कुछ ना कुछ बना कर ही भेजूँगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया कोट है सर का, कि उन्होंने बोला कि आपको लाए हैं तो बना करके ही छोड़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले वो तो ठीक है बना करके छोड़ेंगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए, तो आज मेरी बात हुई है खुशी से, और खुशी ने बहुत सारी चीजों को बताया है, डीप पे बताया है। मैंने जितने भी क्वेश्चन किया है वो भी जो है पूरी तरह से, रोबोट तो नहीं पढ़ती हैं, रोबोट को जो है लाइक तो नहीं करती हैं, लेकिन रोबोट की तरह जरूर इन्होंने बताया उसका आंसर को, और कितना सुटेबल तरीके से इन्होंने जवाब दिया, रिस्पॉन्स किया। और आपको भी देखना चाहिए, आपको भी अगर लगता है आइडेली पिक्स के बारे में क्लासेस चाहिए तो आप जाकर के इस वीडियो को देखिए। FII DII के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको भी ये वीडियो प्रॉपर तरीके से जरूर देखना चाहिए खुशी के लैंग्वेज में। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे कमेंट्स जरूर करिएगा। अगर ऑडियंस या जो हमारे यूट्यूब चैनल आपको जो देख रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं किसी एक स्पेसिफिक विनय सर के क्लास को लेकर के आइए, तो क्या पॉसिबल है? क्लास आप ले सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक का, चाहे वीक टॉर्च टॉप हो, वीक टॉर्च बॉटम, वीकनेस की क्लास हो, जो है एक्सटेंशन, साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो, डबल फैक्टर का हो, शिफ्टिंग का हो, गेम ऑफ परसेंटेज का हो, या जो है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का हो। तो अगर कोई स्पेसिफिक क्लास लेना चाहें, अगर बोलते हैं सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है, तो क्या आप क्लास लेना प्रेफर करेंगी? बिल्कुल, जो भी अगर आप कमेंट करते हैं, जो भी आपको पसंद है, लेकिन जो भी आप सीखना चाहते हो मेरे द्वारा अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसमें ज़रूर से ज़रूर अपना बेस्ट दूंगी, और एक टॉपिक लेकर आऊँ, मतलब कि वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। LTP कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है, तो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, साइन अप नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, साइन अप जरूर करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए लोगों के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।